लेकिन आप पूरे मुस्लिम विरोधी बयान बताकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि विद्वेष फैला रहे हैं, वो तनाव फैला रहे हैं वो, और आपके नेताओं ने जो बताया, व्यास जी ने, उन्होंने भी तो इस तरह के बयान दिए, वो क्या थे फिर? देखिए ब्रजेश जी, ये बयान, ये शब्द जो आया है, जो क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी बहुत वरिष्ठ मंत्री, राजनीति का गहरा अनुभव है, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर देना यह मंशा को जाहिर कर देता है कि बुनियाद पृष्ठभूमि क्या है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ आप कहते हो मुस्लिम साथियों को वो एक साथ लेके चल रहे हैं, दूसरा आप एक तरफ कहते हो वो मेरी सड़कों पर न चले, ये तो बात संभव नहीं है। अगर सड़क है, लाइट है, बिजली है, देश है, कुछ भी है, इसमें सभी धर्म के लोग हैं ना सर। ब्रजेश जी, आप टैक्स पेयर के किसी कॉलम में अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, फिर तो भैया मुस्लिम का टैक्स इतना आएगा, हिंदू का टैक्स इतना आएगा, ईसाई का टैक्स इतना आएगा, सिख का टैक्स इतना आएगा। विचारधारा की बात है ब्रजेश जी। पृष्ठभूमि, जिस बुनियाद क्या है भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद, भारत देश को एक रखने की कहीं नहीं है। कभी सांप्रदायिकता के जहर के माध्यम, कभी हिंदू हिंदूवादी कर देना, कभी मुस्लिमों को अलग कर देना, ये सांप्रदायिक लेकिन विषय ये प्रवीण है। भाई, एक मंत्री के बयान पर आपने पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। पृष्ठभूमि क्या है? उनकी मुस्लिम विरोधी है, वो ये जिम्मेवार ठीक है व्यक्ति, क्या? वो जिम्मेवार व्यक्ति हैं। अगर वो कहते हैं वो जिम्मेवार व्यक्ति नहीं है तो हम मान लेते हैं, भाई प्रदेश का बहुत बड़ा चेहरा है, हम्म। कहीं कहीं तो संदेश तो जाता है ना। आप जिम्मेवार सरकार में, सरकार सबकी है, वोट आपको वोट कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा अलग विषय है, लेकिन आप फिर सरकार। जब आपके नेता कहते हैं कि कांग्रेस बनाम मुस्लिम, मतलब कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पार्टी है, तो वो भी सही है? तो सभी लोगों को लेके चलते हैं साथ, ऐसा तो कभी नहीं कहा कांग्रेस बना मुस्लिम। हाँ, भारतीय संविधान के अनुसार सभी और ये नहीं वर्गों कहा के मनमोहन सिंह जी अधिकारों का ने कि संरक्षण करना। अल्पसंख्यकों का पहला हक है रेवंत रेड्डी। सरकारी संसाधनों पर? नहीं, सभी का अधिकार, जो लोग शोषित वंचित हैं आ रहा हूं भैया जी। उनको तो प्रथम वरीयता पर रखना पड़ेगा। हम्म। दुय्यम दर्जे का नहीं है सर, दुय्यम दर्जे का नहीं है। विषय इस बयान को लेकर ये है, कहीं कोई नहीं, हेडलाइन तो मैनेज नहीं अल्पसंख्यक की जा का रही है। सबसे जब पिछले भी तबके का सियासी व्यक्ति हो धर्म गए का ना। मामला आता है, जब भी सियासी धर्म का मामला आता है, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं कहीं कुछ बड़ा मामला छुपाने की कोशिश करती है। पूरे देश में क्या माहौल चल रहा है आप देख रहे हैं, प्रदेश में क्या माहौल चल रहा है आप भी देख रहे हैं। सरकारें चलाना अलग बात है। आज प्रदेश की स्थिति क्या है? कर्ज में लबालब डूबा पड़ा है। देश की स्थिति क्या है? कर्ज में लबालब डूबा पड़ा है। कहीं ये सियासी संकट तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी को अगले आने वाले चुनावों में उनकी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है? ठीक है, जवाब दीजिए ब्याज जी, छोटा सा। भाई ब्रजेश जी, हम तो फिफ्थ मैन्युफैक्चर बन चुके हैं भाई। आज देशों की जो लिस्ट जारी हुई उसमें फिफ्थ मैन्युफैक्चर बन चुके हो। जो आपने बयान दिए, मुझे बताइए ना, उसको आप कंडेम करते हैं क्या? आपने कहा, रेवंत रेड्डी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि कांग्रेस मुस्लिम मुसलमान, और उसके बाद दिग्विजय सिंह का बयान हिंदू आतंकवाद और सनातन आतंकवाद, उसके बाद में रेवंत रेड्डी और तमाम तरह के बयान की HIV एड्स और कोविड, इस तरह के बयान और संदेश दिए गए ना। हमने तो कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो हमारे कृत्यों और कर्मों में भी प्रदर्शित होता है। इसीलिए मैंने आंकड़ों के साथ में पूरी बात की। आप बताइए कि आप काफिर मानते हैं क्या? जमीयत उलमा हिंद की जब बैठक हुई थी तो हमने खुलकर स्वीकार करा था कि हाँ, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा हिंद ने अपनी बैठक में स्वीकारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में जब विभिन्न संगठन बैठे थे, तब उन्होंने स्वीकारा कि हाँ, काफिर शब्द का प्रयोग किसी भी समाज या धर्म के लिए नहीं होना चाहिए। उसी को अरविंद केजरीवाल जी ने इंगित करा। लेकिन विकास पथ पर जिस क्षेत्र में विकास, और आप मुझे बता दीजिए ना, अगर वहां पर विकास में कोई भेदभाव किया गया तो उसको प्रदर्शित करिए। अगर वहां हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग व्यवस्था की तो उसको प्रदर्शित कर दीजिए। लेकिन किसी शाब्दिक अर्थ जो तात्कालिक परिस्थिति के साथ उत्पन्न हुआ था, वहां पर उसका जवाब दिया, लेकिन वास्तविकता में हम क्या कर रहे हैं उसको भी प्रदर्शित करा।